Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 102 बायोसाइकोलॉजी के ब्लॉक 2 द नर्वस सिस्टम के यूनिट 3 द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी बायोसाइकोलॉजी के फर्स्ट जो ब्लॉक है उसको कवर कर लिया है, जिसमें 2 यूनिट्स थी तो हमने उन्हें कवर कर लिया। तो जिन्होंने नहीं देखा जाकर के ज़रूर देखें। और हमने BPCC 101 के भी 2 ब्लॉक और उसमें 4 यूनिट्स को हमने कवर कर लिया है, तो आप जाकर के ज़रूर देखें। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल गया होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर चेक करें। और अभी हम स्टार्ट कर देते हैं यूनिट 3 द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यूनिट 3 में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 4 में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS भी कहा जाता है। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के जितने भी फंक्शंस है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जितने फंक्शंस है, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। दिस सिस्टम इज लोकेटेड विद इन द स्कल एंड द स्पाइन। और जो ये पूरा सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पर लोकेट है? ये लोकेट है हमारे स्कल में, हमारे स्कल के और हमारे स्पाइन के हमारे स्पाइन के बीच में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही आ जाते हैं, और ये जो सिस्टम है ये स्पाइनल कॉर्ड के और हमारे ब्रेन के बीच में है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरी बॉडी के। वैसे तो हमारी पूरी बॉडी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर है, यानी बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है, बहुत ज़्यादा नाजुक स्ट्रक्चर है। इस वजह से ये क्या, इसको प्रोटेक्ट करा गया हमारे बोन्स से। और they are very delicate structure, hence are protected in bone and covered with the help of meninges से। meninges are the 3 thin membrane और soft tissue layers that protect the CNS called as the dura mater, arachnoid membrane and the pia mater। तो ये meninges क्या करती है? ये 3 membrane है, 3 membrane से मिलकर के ये meninges बनी है, और इसे soft tissue layers भी कह सकते हैं। और इनका काम क्या होता है? इसका काम होता है दैट प्रोटेक्ट द CNS। ये जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है, डेलिकेट है, इस वजह से इसको बोन्स से कवर करा गया। बोन्स इसे प्रोटेक्ट करती है, साथ में ये meninges भी, ये जो 3 मेम्ब्रेन्स है ये भी इसे प्रोटेक्ट करती हैं। और वो 3 मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी है? जिसमें फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मेम्ब्रेन एंड पिया मैटर। ये तीनों जो है मिलकर के meninges बनाती हैं और ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। अनदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज द प्रेजेंस ऑफ द कलरलेस फ्लूइड नोन एज cerebrospinal fluid that is found in the central canal of the spinal cord and the cerebral ventricles of the brain that provides a protective cushion to the brain and the spinal cord। अब बोन्स भी हैं, साथ में ये meninges भी हैं। इसके अलावा एक और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जो कि क्या है? कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस यानी कि बिना किसी कलर के एक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं cerebrospinal fluid। और ये cerebrospinal fluid कहाँ पर पाया जाता है? सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल में, एंड सेरेब्रल वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में। इन जगहों पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल में और ब्रेन के सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में। दैट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कुशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो एक प्रोटेक्टिव कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ये फ्लूइड क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव कुशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। अब आगे क्या है कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर ये ड्रेन हो जाता है, तब क्या इश्यूज होते हैं। और जब इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी में ये जो फ्लूइड है ये एक्सपेंड होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, उस टाइम पे क्या सिचुएशंस होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ड्रेन्ड, जब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये ड्रेन हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? पेशेंट विल सफर फ्रॉम इंटेंस हेडेक्स एंड इंटेंस पेन व्हाइल जर्किंग देयर हेड्स। उस टाइम पे क्या होता है? जो पेशेंट्स होते हैं जिनका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ड्रेन्ड हो गया, वो सूख गया है, यानी कि उसकी कमी हो गई है, तो उनको क्या होगा? कि उनको बहुत इंटेंस हेडेक होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस हेडेक होगा। और जब भी वो अपने हेड को मूव करेंगे, जर्किंग करेंगे, मतलब उस टाइम पे क्या होगा? उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, मतलब इनके हेड में, पेशेंट्स के हेड में उनको हेडेक होगा, उनको पेन होगा, अगर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ड्रेन्ड हो जाता है। बट दूसरी कंडीशन भी है ऑल्सो इन केस ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के केस में क्या होता है? द फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द वेंट्रिकल्स एंड कॉज द वॉल द वेंट्रिकल्स एज वेल एज द ब्रेन टू एक्सपेंड। और ट्यूमर के केस में क्या होता है? किसी पर्सन को ट्यूमर हो तो उस केस में क्या होता है कि जो फ्लूइड है ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन द वेंट्रिकल्स में एंड causes the walls of the ventricle as well as the brain to expand। देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में।
और जब ये फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ने लग जाता है, तो वो क्या करता है, ये फ्लूइड जो वेंट्रिकल्स होते हैं जहाँ पर ये पाया जाता है उनकी वॉल्स को बढ़ा देता है, उनकी वॉल्स को एक्सपेंड कर देता है, वेंट्रिकल्स की वॉल्स को, और उसके साथ साथ जो हमारा ब्रेन है वो भी एक्सपेंड होने लग जाता है, मतलब स्वेलिंग टाइप हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोसेफेलस। इस कंडीशन को हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। इट इज क्योर्ड बाय रिमूविंग द ट्यूमर एंड ड्रेनिंग आउट द एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। तो ये जो कंडीशन होती है हाइड्रोसेफेलस की, इसे कैसे क्योर किया जाता है कि जो ट्यूमर होता है ब्रेन में उसे निकाल दिया जाता है, और जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है, जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है वेंट्रिकल्स में, उसको ड्रेन कर लिया जाता है, उसको सुखा लिया जाता है। ब्रेन इंटीग्रेट्स द इनपुट्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स एंड डिलीवर्स द मोटर आउटपुट्स टू द इफेक्टर्स। अब ब्रेन क्या काम करता है, ब्रेन जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उनके थ्रू हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इनपुट करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, उन सबको इकट्ठा करता है, और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उन तक उन तक पहुंचनी चाहिए, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। यानी कि जैसे कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अब हमारे सामने देखा है, ठीक है, तो हमारे आइज़ में जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन तक जाएंगे, ठीक है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे आइज़ में, फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसे एनालाइज करेगा, इंटीग्रेट करेगा जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने अपने आइज़ के थ्रू ली है, और फिर जो भी फिर जाकर के जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो इफेक्टर्स हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि वो क्या चीज़ हमने देखी है, उसे हमने क्या परसीव करा है, किस तरीके से हमने परसीव करा है, और अब हमें नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो इस तरीके से ब्रेन का वर्क होता है, ब्रेन वर्क करता है। और आगे क्या है, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस सच एज रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ब्रेथिंग, कॉन्शियसनेस एटसेट्रा। और ब्रेन का और क्या काम होता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब में जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ब्रेथिंग में, और हार्ट रेट में, कॉन्शियसनेस में, और कॉग्निटिव फंक्शंस है जितने भी, उन सब में ब्रेन इन्वॉल्व होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्लेस्ड विद इन द स्पाइनल कॉलम्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस की गई है, वो है स्पाइनल कॉलम्स के बीच में। तो ये था पूरा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, और ब्रेन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक नॉलेज दे रखी थी कि क्या होता है, बट इनके बारे में डिटेल में अब हम आगे पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से फंक्शन करती है, किस कहाँ पे प्लेस्ड है, कितने पार्ट्स है उसमें, और ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स है, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, उस सबके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आगे हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शंस है स्पाइनल कॉर्ड की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द शेप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ओवल लाइक ए सिलेंडर एंड अबाउट 45 सेंटीमीटर्स इन लेंथ इन एन एवरेज पर्सन। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ओवल शेप की होती है और एक सिलेंडर की तरह होती है, और 45 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है एक एवरेज पर्सन में। एक एवरेज पर्सन की स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ लगभग 45 सेंटीमीटर्स होगी। इट इज़ प्लेस्ड विद इन द स्पाइनल कॉलम। ये स्पाइनल कॉलम में प्लेस्ड होती है। इट इज़ अ डेलिकेट स्ट्रक्चर, हैंस इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल बोन्स एंड वर्टेब्रे दैट सराउंड इट। ये एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत नाजुक स्ट्रक्चर है। इस वजह से किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, क्रेनियल बोन्स से इसे प्रोटेक्ट करा जाता है, और वर्टेब्रे से, और उसके अराउंड जो वो सारे वर्टेब्रे भी होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं अभी हम इमेज देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसमें हमें सब पता चलेगा। देयर इज़ अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड एट 31 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्पाइन। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स भी होते हैं। टोटल 31 लेवल्स पे जो है, 31 डिफरेंट लेवल्स पे स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स होते हैं, यानी कि 31 स्पाइनल नर्व्स पेयर्स। और अगर हम इसे अकेले अकेले काउंट करें तो टोटल 62 स्पाइनल नर्व्स हो गए, बट इन्हें पेयर होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो टोटल 31 पेयर के स्पाइनल नर्व्स होते हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। द पेयर ऑफ द नर्व्स, वन इज अटैच टू द लेफ्ट एंड अदर इज अटैच टू द राइट। और पेयर में से एक जो है लेफ्ट साइड होता है और दूसरा राइट साइड में। एक नर्व लेफ्ट साइड, एक नर्व राइट साइड स्पाइनल कॉर्ड की। इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली टेपर्ड इन द लोअर एंड। और जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लास्ट में जाते जाते एंड तक जाती है, वो बहुत ज़्यादा पतली होती जाती है। अब आपके सामने जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें ये ब्रेन है, उस ब्रेन से होते हुए ये स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड के पास में ये जितने भी कलरफुल आपको जो पीसेस दिख रहे हैं, ये है वर्टेब्रे। ये क्या है, ये है वर्टेब्रे जो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमने पढ़ा कि बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो ये इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट स्टेजेस पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको डिफरेंट नेम्स दे रखे हैं कि यहाँ पे इसे सर्वाइकल, यहाँ पे थोरेसिक, ल्यूम्बर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। तो इन नामों से क्या होता है और क्यों हमने डिफरेंट नाम दिए, क्योंकि हर स्टेज पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डिफरेंट वर्क करती है। ये जो फर्स्ट स्टेज है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल, स्पाइनल कॉर्ड के इस पार्ट को बोलते हैं सर्वाइकल। और ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है, नेक मसल्स को ये कंट्रोल करता है, डायफ्रागम, वेस्ट, ट्राइसेप्स, फिंगर्स, डेल्टॉइड यानी कि हमारे शोल्डर्स, ये जो पार्ट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का वो इन सब फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
और ये जो टाइनी बल्ज आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये जो कर्व, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कर्व। और ये एक बल्ज आता है यहाँ पर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थोरेसिक। और ये थोरेसिक जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, ये क्या काम करता है, हमारे हैंड मूवमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है, और एब्डोमिनल्स में, इंटरकोस्टल्स में, इजैकुलेशन में। ये भी आपको ये सब पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं, आपको बस ये पता चलना चाहिए। लास्ट टाइम एग्जाम्स में भी स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को, उसकी इलस्ट्रेशन बनाने को दी गई थी, तो एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप इस इलस्ट्रेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिम्बर। इस पार्ट को कहा जाता है लिम्बर, और ये हिप्स के लिए, हमारे क्वाड्राइसेप्स और फुट, नीज, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सब में जो मूवमेंट्स होते हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है सैक्रल। सैक्रल हमारे बॉल और ब्लैडर, पेनियल इरेक्शन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट में ये जो कॉक्सीजियल है, कॉक्सीजियल, ये जैसे कि हमने लास्ट में स्लाइड में पढ़ा था कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये लास्ट में आकर के क्या हो जाती है, लास्ट में आकर के ये थिन हो जाती है, लास्ट में आकर के ये पतली हो जाती है। तो ये कॉक्सीजियल पर आकर के क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये क्रेनियल नर्व से और वर्टेब्रेज से, ये वर्टेब्रेज है, इससे कवर रहती है ताकि ये टूट ना जाए, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि इसमें स्पाइनल नर्व्स होते हैं, पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। ये क्या है, ये जो ये हैं, आपको दिख रहे हैं इधर, ये है स्पाइनल नर्व्स। और टोटल 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, हमारी पूरी बॉडी को रिस्पॉन्स करते हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते भी हैं और हमारे ब्रेन तक पहुँचाते भी हैं। तो ये होते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो लास्ट में आकर के टेपर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है देयर आर 2 प्लेसेस वेयर इट बल्जेस, एट द सर्वाइकल रीजन एंड एट द लिम्बर रीजन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो सर्वाइकल रीजन है, ये सर्वाइकल रीजन में क्या होता है, यहाँ पर आकर के एक बल्ज आता है यहाँ पर, इधर, और इस लिम्बर रीजन में, इन 2 रीजन में क्या होता है, यहाँ पर आकर एक बल्ज आता है। यानी कि ये जो कर्व है ये हमारी बॉडी को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड में, ये 2 जगह पर बल्ज आते हैं, 2 जगह पर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें गहराई आती है, कर्व आता है, जिसे ये 2 प्लेसेस पे सर्वाइकल कर्व पे और लिम्बर रीजन, इन 2 रीजन्स पे। देयर आर नंबर ऑफ वर्टेब्रे दैट सराउंडेड, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड बहुत सारे वर्टेब्रेज होते हैं। देयर आर 2 डीप ग्रूव्स इन द स्पाइनल कॉर्ड इन द मिडल नोन एज द एंटीरियर मीडियन फिशर एंड द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब इसे समझने के लिए हमें एक इलस्ट्रेशन देखने होगी जो बुक में नहीं दे रखी है, हम उसको समझेंगे। जैसे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, अगर हम इसे बीच में से कट करें, अगर हम इसके इतने पार्ट को कट करें और फिर इसके अंदर देखें कि किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। तो इसमें क्या क्या है, ये हमारी जो, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और ये है नर्व्स, ये रिसेप्टर्स है, ये मसल है, और ये हमारी नर्व है, ये मिक्स्ड पेरिफेरल नर्व है, हमारी नर्व्स है, और ये स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, देयर आर 2 डीप ग्रूव्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, कि स्पाइनल कॉर्ड में 2 ग्रूव्स होते हैं, यानी कि ये और ये पार्ट, ये 2 पार्ट हैं, ये 2 ग्रूव्स आपको दिख रहे होंगे, जो गहराई है, जो ये पार्ट है, ये जो ग्रूव है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये है पोस्टेरियर मीडियन सल्कस, ये पार्ट है पोस्टेरियर मीडियन सल्कस। और ये जो नीचे वाला ग्रूव है इसे कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, ये दोनों हो गए। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके आसपास नर्व्स होती हैं, इसमें स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है। तो जो नर्व रूट होते हैं, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें नर्व रूट होते हैं दैट एंटर एंड लीव द स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व में एंटर करते हैं और लीव भी करते हैं, यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर भी जाती हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये जो डोर्सल हॉर्न है, ये आपको जो ये पार्ट है, ये जो डोर्सल हॉर्न्स है, ये हमारी पीठ की साइड होते हैं, यानी कि हमारी बैक पे होते हैं। और जो ये वेंट्रल हॉर्न है, ये पार्ट वेंट्रल हॉर्न, ये पार्ट, ये हमारी फ्रंट साइड होते हैं, हमारी बॉडी की फ्रंट साइड। और ये जो डोर्सल हॉर्न है, ये बैक, ये हमारी बैक साइड पर होते हैं। और इनका क्या काम होता है, इनसे 2 रूट निकलते हैं, यहाँ पे डोर्सल रूट, ये डोर्सल रूट, और इस रूट से क्या होता है, डोर्सल नर्व रूट हेल्प्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। इस डोर्सल रूट में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आती है, यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस रूट से अंदर आती है स्पाइनल कॉर्ड के,
और ये जो वेंट्रल रूट है, वेंट्रल नर्व रूट, यहाँ से स्पाइनल कोड से इन्फॉर्मेशन जाती है और हमारी मसल्स तक पहुँचती है, यानी कि हम यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो कैसे होता है पूरा फंक्शन? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ठीक है। जैसे हमने सामने कुछ एक बहुत डरावनी चीज़ देखी, हमारे आइज़ के जो रिसेप्टर्स हैं वो उनसे, जैसे सेंसरी जो रिसेप्टर है, इससे इंफॉर्मेशन हम डोर्सल रूट से हमारे स्पाइनल कोड तक आई। फिर इस स्पाइनल, ये जो एच शेप्ड पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, इसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। और ये क्या करते हैं, जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन है और जितने मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में कनेक्शन बिठाते हैं, यानी कि दोनों के इन्फॉर्मेशन का लेन देन का काम करते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो जैसे ही डोर्सल रूट से इन्फॉर्मेशन आई स्पाइनल कोड में, इस एच शेप यानी कि इस ग्रे मैटर में, तब क्या हुआ कि इंटर न्यूरॉन्स ने क्या करा, मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन दी। और फिर मोटर न्यूरॉन्स के पास से इन्फॉर्मेशन, मोटर न्यूरॉन्स से इस वेंट्रल नर्व रूट, ये क्या है, वेंट्रल नर्व रूट, जिससे इन्फॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचती है, हमारी पूरी बॉडी तक जाती है। और यहाँ से मसल्स को पता चल गया कि हाँ, हमने क्या देखा है, अगर हमने कोई बहुत डरावनी चीज़ देखी तो हमें वहाँ से भागना है, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस कि कैसे डोर्सल रूट से इन्फॉर्मेशन आती है, फिर हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स ने इन्फॉर्मेशन लेकर आई वो इंटर न्यूरॉन्स तक जाते हैं और इंटर न्यूरॉन्स उसे मोटर न्यूरॉन्स तक पहुँचाते हैं और इस वेंट्रिकल रूट से हमारी मसल्स तक इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अभी स्पाइनल कोड में आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक ये वाइट मैटर है पूरा, और एक ये जो एच शेप्ड मैटर है, जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है। ये दो मैटर है। अब ये जो दो मैटर है, इसमें जो ये ग्रे मैटर है, एच शेप्ड मैटर, जिसे एच शेप्ड मैटर भी कहते हैं, ये क्या है, इसमें बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं। इसमें क्या है, इस ग्रे मैटर में, इस एच शेप्ड एरिया में बहुत सारे जो है सेल बॉडीज़ हैं, अनमाइलिनेटेड इंटर न्यूरॉन्स हैं। इसमें है इंटर न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें क्या है, सेल बॉडीज, इस वजह से ये जो है ग्रे कलर का है। और जो ये आसपास जो ये वाइट मैटर है, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे फैट्स हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे, ये किससे मिलकर के बना है, एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स में क्या होता है, माइलिन शीट होती है जिसमें, जो कि फैट्स से बनती है, और फैट्स के होते हैं वाइट कलर के होते हैं, इसलिए ये जो पार्ट है ये वाइट कलर का है। और जो अंदर एच शेप्ड पार्ट है, इसे बहुत सारे सेल बॉडीज से मिलकर के बना है, इसलिए ये ग्रे कलर का है। और इसी के साथ बीच में आपको ये छोटा सा होल, जिसे सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। और इसमें क्या होता है, इसमें हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस सेंट्रल कैनाल, इस होल के अंदर क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारी जो स्पाइनल कोड है उसे क्या है, प्रोटेक्शन देता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि सेंट्रल कैनाल के अंदर होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा स्पाइनल कोड का फंक्शन समझ में आया हो कि किस तरीके से डोर्सल रूट से सेंसरी रिसेप्टर्स इन्फॉर्मेशन लेकर के इस ग्रे मैटर के अंदर आते हैं, और इस ग्रे मैटर में जितने भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे वेंट्रल न्यूरॉन्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और इस वेंट्रिकल पार्ट से सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मसल्स तक या फिर हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। और ये सेंट्रल कैनाल है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन देता है। ये स्पाइनल नर्व्स है, और ये वाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है, शेप्ड मैटर। और इस तरीके से पूरे स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। एक बार हम नोट्स को भी पढ़ लेते हैं। देर आर 2 deep groups in the spinal cord in the middle known as the anterior median fissure and the posterior median sulcus, जो कि हमने पढ़ा कि जो स्पाइनल कोड होती है उसमें 2 डीप ग्रूव्स होते हैं, गहराई होती है स्पाइनल कोड के बीच में, जिसे एंटीरियर मीडियन फिशर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहते हैं। देर आर नर्व रूट्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, देर आर नर्व रूट्स दैट एंटर एंड लीव द स्पाइनल कोड। नर्व रूट्स होती हैं जो कि हमारी स्पाइनल कोड में इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और इन्फॉर्मेशन वहाँ से बाहर भी ले जाते हैं। जिसमें फर्स्ट है डोर्सल नर्व रूट, helps to send the information from the sensory receptors to the spinal cord। डोर्सल नर्व रूट को क्या काम होता है, इन्फॉर्मेशन को बाहर, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आना स्पाइनल कोड के अंदर। फिर सेकंड क्या है, वेंट्रल नर्व रूट। वेंट्रल नर्व रूट को क्या काम होता है, कैरीज मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्पाइनल कोड टू दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कोड से इन्फॉर्मेशन को लेकर के पूरी बॉडी तक पहुंचाना। स्पाइनल कोड कंप्राइजेज 2 डिफरेंट एरियाज, नेमली द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर। स्पाइनल कोड में क्या होते हैं, दो एरियाज होते हैं, एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। जैसे हमने पढ़ा, द इनर कोर एच शेप्ड एरिया कंप्राइज ग्रे मैटर एंड मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड अनमाइलिनेटेड इंटर न्यूरॉन्स। ग्रे मैटर में क्या होता है, एच शेप्ड मैटर होता है, एच शेप्ड एरिया होता है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल बॉडीज होती हैं, और अनमाइलिनेटेड इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर जो ग्रे होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं।
और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स और जो मोटर न्यूरॉन्स उनके बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। द सराउंडिंग एरिया कंप्राइजेस ऑफ वाइट मैटर विच कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और जो सराउंड का एरिया होता है उस एच शेप्ड एरिया के अराउंड जितना भी एरिया होता है वो क्या होता है, वो वाइट कलर का होता है, वाइट मैटर होता है। वो वाइट क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सोन्स से वो मिलकर के बना हुआ है। एक्सोन्स के अराउंड हमने पढ़ा था कि माइलिनेटेड शीट होती है, जो इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें फैट होता है और फैट की वजह से वो क्या होता है, वाइट कलर के होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर। अब हम जाएंगे कि स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं स्पाइनल कोड के। स्पाइनल कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल रिफ्लेक्सेस दैट टेक प्लेस इन दी बॉडी। स्पाइनल कोड का क्या काम होता है? स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उन सब के लिए। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया तुरंत हमारा हाथ उधर से हट जाता है, तो किसकी वजह से होता है? हमारी स्पाइनल कोड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स and to deliver the information received from the brain to the muscles and other glands of the body। और स्पाइनल कोड में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका क्या काम होता है? स्पाइनल कोड के न्यूरॉन्स का काम होता है कि जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उन सबको परसीव करना, उन सबको लेना और उन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। फिर ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी हमें एक तरीके से कमांड मिलती है कि हाँ तुमने ये चीज़ देखी है या फिर ये चीज़ तुम्हारे से टच हुई है तो अब तुम्हें ये काम करना है, तो उस तरीके से उस कमांड को, उस इन्फॉर्मेशन को वापस जो है पूरी बॉडी तक पहुंचाना, पूरी मसल्स तक पहुंचाना। ये किसका काम होता है? स्पाइनल कोड के न्यूरॉन्स का, कि इन्फॉर्मेशन लेना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेना, ब्रेन तक पहुंचाना, और मोटर जो न्यूरॉन्स है वो उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से पास आउट हुई है उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाना। ये काम होता है स्पाइनल कोड के न्यूरॉन्स का। इट ऑल्सो फंक्शंस एज ए रिफ्लेक्स सेंटर एज इट टेक्स केयर ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कोड। इट ऑल्सो फंक्शंस एज ए रिफ्लेक्स सेंटर, यानी कि जो स्पाइनल कोड है वो एक रिफ्लेक्स सेंटर की तरह भी काम करती है। एज इट टेक्स केयर ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कोड। जो हमारी स्पाइनल कोड है वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स दोनों की केयर करती है, दोनों की वर्क में रिस्पॉन्सिबल होती है। भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में पहले हम देखेंगे। सबसे पहले ट्रैक्ट क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व्स टुगेदर इज नोन एज ट्रैक्ट। बंडल ऑफ नर्व्स जब एक साथ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैक्ट। बहुत सारी नर्व्स को मिला करके क्या कहते हैं? ट्रैक्ट। तो जो ये असेंडिंग ट्रैक्ट है ये क्या करते हैं? टेक द इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन। असेंडिंग ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कि इंफॉर्मेशन को, इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाना। जो भी न्यूरॉन्स, जो भी ट्रैक्ट है जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या? जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और स्पाइनल कोड तक पहुंचाते हैं, और जितने भी मसल्स होते हैं और बॉडीज में जितने भी ग्लैंड होते हैं उन सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। आई होप कि आपको समझ में आओ। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे। अब कुछ मेजर असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं स्पाइनल कोड के जिसके बारे में पढ़ेंगे। पहले स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इंक्लूड द एक्सॉन्स that originate from the cell bodies of the neurons located in the spinal cord that end in the thalamus। अब स्पाइनोथैलेमिक से ही पता चल रहा है कि इसमें स्पाइन और थैलेमस का काम है, थैलेमस इंक्लूड है। तो इस ट्रैक्ट में क्या होता है? ये ट्रैक्ट क्या काम करता है? इंक्लूड द एक्सॉन्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडीज। सेल बॉडीज के एक्सॉन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सेल बॉडीज के जितने भी एक्सॉन्स होते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं ऑफ द नर्व्स लोकेटेड इन द स्पाइनल कोड दैट एंड इन द थैलेमस। जो स्पाइनल कोड से लेकर के हमारे ब्रेन के थैलेमस तक पहुंचते हैं। यानी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या होते हैं कि हमारी स्पाइन से शुरू होते हैं और हमारी ब्रेन के थैलेमस पार्ट तक पहुंचते हैं, वहां तक जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं? सेल बॉडीज के एक्सॉन्स इंक्लूड होते हैं। और इसके बाद क्या है? लेट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज लेट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टेम्परेचर एंड टच। जो लेट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे बॉडी में जितना भी पेन होता है या टेम्परेचर है या फिर टच, ये सब हमें किसकी वजह से फील होता है, सेंस होता है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से। फिर नेक्स्ट है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? इज इन्वॉल्व इन क्रूड टच एंड प्रेशर। क्रूड टच एंड प्रेशर मीन्स कि आपको बहुत ज़ोर से किसी ने धक्का मारा या फिर आप भीड़ में कहीं बहुत ज़ोर से कहीं जाके आप लग गए, तो ये सब किसकी वजह से हम सेंस कर पाते हैं? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से। उसके बाद है फेसिकल ग्रेसिलिस। फेसिकल ग्रेसिलिस इज इन्वॉल्व इन टच एंड कॉन्शियस कैनेस्थीसिया। जो फेसिकल ग्रेसिलिस है ये जो ट्रैक्ट है किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? इन टच एंड कॉन्शियस कैनेस्थीसिया। टच में कि हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, उसे सेंस कर पा रहे हैं उसमें, और कॉन्शियस कैनेस्थीसिया। कैनेस्थीसिया मीन्स कि हम अवेयर होकर के अपनी बॉडी के, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स उन्हें मूव कर रहे हैं। जैसे कि हम जैसे जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमने कब जो है
जो स्टेयरिंग है उसे किस साइड घुमाना है, या फिर जब हम वॉक कर रहे होते हैं हमें कौन से पैर को आगे रखना है, ये सब क्या है कि हमारे कॉन्शियस कैनेस्थीसिया इसे कहते हैं। और ये सब किसकी वजह से हो पाता है? फेसिकल ग्रेसियल ट्रैक्ट की वजह से। नेक्स्ट है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। ये जो ट्रैक्ट है इज इन्वॉल्व इन सबकॉन्शियस कैनेस्थीसिया, ये सबकॉन्शियस कैनेस्थीसिया में इन्वॉल्व होते हैं। कोड के मेजर असेंडिंग ट्रैक्ट्स के फंक्शंस कि किस तरीके से ये सब फंक्शन करते हैं, किस किस फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कि जो मेजर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उन सब के फंक्शंस के बारे में। जिसमें फर्स्ट है लेटरल एंड एंटेरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये ट्रैक्ट किस स्टेज में इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैंड्स एंड फीट। जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी की उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैंड्स एंड फीट हमारे हाथों की और हमारे पैरों की जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट है मेडियल रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स। और ये ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है हैव इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस, इसमें इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है ऑन मोटर फंक्शनिंग, यानी कि जितने भी हमारे मोटर फंक्शंस होते हैं, यानी कि चलना, जितने भी हमारे मोटर फंक्शंस है बॉडी के, उन सब में इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है। इनहिबिटरी मीन्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया था जब हमने इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के बारे में, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा था, कि इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी मोटर फंक्शनिंग है उन्हें रोकता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, जितनी ज़रूरत है बस उतनी होती है। तो वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी वजह से हो पाता है? मेडियल रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स की वजह से। फिर नेक्स्ट है लेटरल रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स। अभी हमने पढ़ा था मेडियल रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स, अब हम पढ़ रहे हैं लेटरल रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स हैव अ फैसिलिटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन द मोटर न्यूरॉन्स गोइंग टू द स्केलेटल मसल्स। अब इन ट्रैक्ट्स का क्या काम होता है? ये ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फैसिलिटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन दी मोटर न्यूरॉन्स, यानी मोटर न्यूरॉन्स पे फैसिलिटेटरी इन्फ्लुएंस, यानी उन्हें फैसिलिटेट करते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स को गोइंग टू द स्केलेटल मसल, जो कि हमारे स्केलेटल मसल तक जाती हैं। देखो जैसे हमने पढ़ा था डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या करते हैं, ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हमारे ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाते हैं, फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारी पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उन सब तक। तो लेटरल रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स क्या करते हैं? हमारे जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, हमारे जो मसल्स हैं वहाँ तक पहुँचे, ताकि वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब नेक्स्ट है रिब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या कहता है? हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। ये किसकी वजह से हो पाता है? हमारी बॉडी में रिब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से। नेक्स्ट है द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो सर्व्स एज अ रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ मैनी रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कॉर्ड एक रिफ्लेक्स सेंटर है बहुत सारे रिफ्लेक्सेस का, यानी कि मेन जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं वो सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, इस वजह से रिफ्लेक्स सेंटर भी कहते हैं। It is the center of the reflex arc wherein the incoming sensory impulses are converted to outgoing motor impulses। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि स्पाइनल हमारे, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें रिफ्लेक्स आर्क होती है, एक रिफ्लेक्स आर्क होती है जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम लेते हैं, जैसे ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, वो किस में चेंज होते हैं? मोटर फंक्शंस में। यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स तक पहुँचती है और फिर हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स कर पाती है। तो ये सारा काम किस में होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। Thus, it may be said that the spinal cord plays an important role of being the integrator center in the brain, being responsible for posture, reflexes, the reaction to noxious stimuli, etc. तो इन सब फंक्शंस की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी पोस्चर हैं हमारी पोस्चर के रिस्पॉन्सिबल होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जितने भी स्टिमुलाइज होते हैं उनके उनको रिस्पॉन्स करने में मदद करती है। तो ये सारे काम जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है, और इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। तो ये थे सारे फंक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के, और हमने सारे फंक्शन, सारे स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड के कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन किस तरीके से, ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसके फंक्शंस हैं, कि वो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। अभी हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो पढ़ ही लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें, और कोई भी क्वेरी तो वो भी ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।